फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अभी फिलहाल यहाँ पे शाम हो रही है, इवनिंग के 8 बज रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रोशनी है। आज का जो टॉपिक है वो ट्रम्प से रिलेटेड है, अमेरिका से रिलेटेड है, इमिग्रेंट से रिलेटेड है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूँ आपकी शिप्रा, डेली व्लॉग लेके आती हूँ। इवनिंग में 6 o'clock मेरा व्लॉग आता है। आप लोगों को खुशी भी होती होगी। और कल के लिए प्लीज़ यार सॉरी, जो नॉइज़ डिस्टर्बेंस आया, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होगा कि आप लोग को सुनाई नहीं देगा। आगे से ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। तो चलो बात करते हैं कि ट्रम्प ने क्या चीज़ लॉन्च की है। ट्रम्प ने नया फ़ोन एक लॉन्च किया है, इसके साथ-साथ सेलुलर नेटवर्क भी लॉन्च किया है, जो सिर्फ इमिग्रेंट्स के लिए है, नॉन इमिग्रेंट्स के लिए नहीं है। और इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अंत तक देखना। आपको न्यूज़ चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत लेमन सिंपल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूंगी। अगर आप लोग अमेरिका आने की सोच भी रहे हो और नहीं भी सोच रहे हो तो भी आपको इंफॉर्मेशन शिप्रा देती रहेगी। तो ट्रम्प ने, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका के रिलेशनशिप चाइना के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ट्रम्प जो है वो हमेशा अपने अमेरिका को ग्रेट बनाना चाह रहे हैं, अच्छा बनाना चाह रहे हैं, एक अच्छी कंट्री बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं ताकि यहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ के जो सिटीजनशिप वाले लोग हैं, जो ग्रीन कार्ड वाले लोग हैं, उन लोगों को ये फील ना हो कि हम लोग इस कंट्री से अलग हैं। तो ट्रम्प बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया में जैसे मोदी जी हमारे मेहनत करते हैं, ऐसे ही ट्रम्प भी कर रहे हैं। और ये अच्छा भी है कि अपनी कंट्री को वो अच्छा बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक नया फोन लॉन्च किया है जो कि मेड इन यूएसए का ही है। मीन्स जैसे कि आप देखते होंगे कि जब भी हम कभी को फोन लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना मेड इन चाइना, ऐसे ही मेड इन यूएसए अब लिखा रहेगा। अमेरिका वालों के लिए ही वो फोन है, जिनके पास सिटीजनशिप है, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जिन जो इमिग्रेंट्स हैं, ये जो नॉन इमिग्रेंट्स भी हैं, उनके लिए अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, बट इमिग्रेंट्स के लिए ही ये फ़ोन है। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ रह रहे हैं और जो यहीं के नागरिकता जिनके पास है। तो फ़ोन लॉन्च किया है trumpmobile.com, एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप नेटवर्क और फ़ोन दोनों परचेज कर सकते हो। नेटवर्क की जो कॉस्ट है वो है $47.45 मंथली, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं ट्रम्प। और अगर आपको अमेरिका का मेड इन अमेरिका फ़ोन लेना है, मेड इन यूएसए फ़ोन लेना है, तो उसकी कॉस्ट है $499 का वो फ़ोन है। मंथली रिचार्ज अगर आप सेलुलर नेटवर्क लेते हो तो आपको क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी। सबसे पहले तो आपको पता है अमेरिका में जो यहाँ पे जितने भी आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हो, अच्छा आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे सफ़र करना पड़ता है। मोस्टली यहाँ पे लोगों के पास अच्छे इंश्योरेंस होते हैं अगर उनको कोई डिसीज़ है तो। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि इंस्टेंट अगर आपको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए या डॉक्टर का सजेशन चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो वो इस नेटवर्क के साथ आपको प्रोवाइड कराएँगे। जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान लिया है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि अमेरिका के जो भी लोग हैं, जो अदर नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, वो सबसे पहले यहीं खींचे चले आएँ। क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक़्त मेडिकल। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, पता नहीं होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वो लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग परेशान होते हैं। अभी जो ये इंश्योरेंस मिलेगा, इसमें इंश्योरेंस नहीं कह लो, बट कंसल्टेशन फ्री, प्रेस्क्रिप्शन जो आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन मिलेगी, प्रेस्क्रिप्शन मिलेगा, वो टोटली फ्री होगा। इसके अंदर इनबिल्ट होगा। सिर्फ $47.45 आपको मंथली पे करना है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, जिसमें अगर आपको कोई डिसीज है तो आप डॉक्टर से बात करोगे, डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराएगा और आप सीवीएस से जाके डायरेक्टली दवाई ले सकते हो। और ये जो चीज अवेलेबल है वो 24/7 इंटू 365 डेज अवेलेबल है, जिसको ट्रम्प ने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। तो लोग ऑब्वियसली सी बात है खींचे चले आएंगे। अब बात आती है दूसरे मुद्दे की तरफ कि उन्होंने क्या ध्यान दिया है। अमेरिका में अगर आपके पास कार नहीं है तो आप लोग हैंडीकैप्ड हो, एक तरीके से ये समझो, क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। और अगर आपके पास बस वगैरह भी है ना, तो बस वगैरह, आज की मैं आपको बात बता दूं कि मैं आज बस से गई थी और मुझे इतना सफर करना पड़ा। 9:30 की बस थी, मैं 9:24 पे बस स्टॉप पे खड़ी थी और 1 घंटे बाद बस आई। 10:24 पे बस आई और मैं फिर बस से गई। तो यहाँ पे बस ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है और लोकल ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं। बाइक वगैरह वगैरह भी लोग नहीं लेते हैं और सेफ नहीं है, तो लोग ज्यादातर यहाँ पे कार खरीदते हैं। आप देख सकते हो आसपास आपको सिर्फ कार ही दिखेंगी, एक भी आपको कोई ऑटो रिक्शा कुछ नहीं दिखेगा। और बस भी आपको जो दिखेंगी वो सिर्फ पब्लिक बसेस दिखेंगी, प्राइवेट बसेस नहीं दिखेंगी। तो ये भी चीज ध्यान रखते हुए उन्होंने
ट्रांसपोर्ट का भी ध्यान रखा है इस सेलुलर नेटवर्क में कि अगर आपकी क्या होता है कि जब यहाँ पे गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं ना, तो हम लोग फ़ोन करते हैं। अगर हमने कवरेज लिया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है कार का भी अच्छा सा, तो वो लोग आते हैं और टो करके चले जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ऑन रोड आपको फैसिलिटी मिलेगी। जहाँ आपकी कार खराब हुई है वहीं पे आप फ़ोन कर सकते हो और फ़ोन करने के बाद आपकी कार के लिए वो लोग तुरंत आ जाएँगे और सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड कराएँगे। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी देखी गई है कि आपको साथ के साथ कार इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो आप मुझे बताना कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप लोगे कि नहीं लोगे? बाद का नहीं पता कि आप लोग अगर सेलुलर नेटवर्क यूज़ करने लगोगे, बट अभी फ़िलहाल मार्केटिंग इस लेवल की हो रही है कि लोग खींचे चले आएँगे ही आएँगे। तो ये 2 पॉइंट्स थे। अब तो थर्ड जो आपका ऑप्शन है वो आपको मिलेगा इसमें कि आपका फ़ोन केयर भी है। कि एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग आईफ़ोन यूज़ कर रहे हो, ये जनरली अमेरिका में ना लोग मोस्टली आईफ़ोन ही यूज़ करते हैं। बाकी जो फ़ोन्स हैं वो यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास अमेरिका में आईफ़ोन है और आपने नेटवर्क लिया हुआ है जिसमें आपने मंथली स्पेंड किया है $47.45 मंथली, तो आपको ये भी इंश्योरेंस मिलेगा कि अगर आपके फ़ोन में कोई कमी हो गई तो तुरंत के तुरंत फ़ोन आपका चेंज हो जाएगा, चाहे वो कोई भी फ़ोन हो। तो ये भी फैसिलिटी ट्रम्प ने देखते हुए दी है। साथ के साथ अभी अगर मैं फ़िलहाल बात करूँ, जो कल मैंने आपकी वीडियो बनाई थी आइस की रेड वाली, जिसमें बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि अभी आइस रेड नहीं हो रही है या फिर स्टॉप कर दी गई है। तो अभी एक नया डिसीज़न लिया है ट्रम्प ने कि 3 ऐसे स्टेट्स हैं अमेरिका में जहाँ पे जो आइस रेड है वो एक्सपेंड कर दी गई है और ज़्यादा चेकिंग कर दी गई है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और दंगे वगैरह आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो जो स्टेट्स हैं वो लॉस एंजलस है, न्यूयॉर्क है और शिकागो है। ये 3 ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे लोग टूर करने जाते हैं, वेकेशंस मनाने जाते हैं। तो वहाँ पे आइस की रेड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करा दी गई है। लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है पकड़े जाने का अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं इन 3 स्टेट्स में जाने के लिए, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, मुझे पता था ये बात कि लोग जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी सोच रही थी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कैरी करें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो, और अच्छे से गाड़ी चलाएं। ये इन्फॉर्मेशन थी। तो ट्रम्प अभी फिलहाल जो है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका के हित में है, और आपको ये वाली बात भी पता है कि जितने भी यहाँ पे अमेरिकन हैं वो लोग अच्छी प्रोफाइल्स पे जॉब नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से, इस तरीके के नेटवर्क निकालने से, इस तरीके के फ़ोन निकालने से ओपनिंग्स और ज़्यादा अमेरिकन्स के लिए आ जाएगी और अमेरिकन्स काम करना शुरू कर देंगे। अमेरिका में ही स्टोर्स पे काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा उन्होंने डिसीज़न लिया है अमेरिकन्स के तरफ, और अमेरिका को ग्रेट बनाने का उन्होंने सोच लिया है। तो होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ आई होगी कि ट्रम्प जो हैं वो न्यू फ़ोन लॉन्च कर चुके हैं, प्लस एक नेटवर्क भी लॉन्च कर चुके हैं जिसमें सिर्फ अमेरिकन्स को फ़ायदा है, जिनके पास नागरिकता है, जो इमिग्रेंट्स हैं और जो ग्रीन कार्ड और यूएस सिटीजनशिप जिनके पास है उनके लिए है। तो हम जैसे लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें इतना मतलब भी नहीं, उन्हें पता है कि एट द एंड इन्हें इंडिया जाना है, तो इन्हें वो चीज़ें देके क्या फ़ायदा। तो सिर्फ अमेरिकन्स के लिए ही वो इस वक्त चीज़ें कर रहे हैं, और ये चीज़ें सबको समझ भी आ रही होगी। तो कल दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊंगी। 6 o'clock डेली मेरी वीडियो अपलोड होती है। चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग क्या चाहते हो। एक दिन मैंने खुद भी सोचा है कि मैं Q&A रखूंगी, जितने भी मेरे कमेंट्स आते हैं जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस पकड़ूंगी और उनके आंसर्स मैं आपको वीडियो में बना के बताऊंगी। क्योंकि जब मैं भी ऑनलाइन आती थी तो उस टाइम पे सेम ही क्वेश्चंस होते थे कि कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, घर दिखाओ। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं हर लाइव वीडियो पे बता चुकी थी, तो मुझे लगता नहीं है कि दोबारा बार बार यही चीज़ें बताऊं। तो मैं क्वेश्चंस पकड़ूंगी, Q&A रखूंगी, उसमें मैं आप अपने जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप लोग भी सेटिस्फाई रहो। तो चलो चलते हैं, वक्त हो गया है जाने का। चलो थोड़ा सा आपको दिखा सकती हूँ कि मैं यहाँ का माहौल कैसा है इस वक्त। अम, शाम का टाइम है, कोई भी नहीं दिख रहा है आपको। मैं इस वक्त पार्क में हूँ और अकेले वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। ध्यान रखना आप लोग, मिलते हैं कल, बाय।